आज हम क्लास 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। कुछ लोग इसको यूनिट्स एंड डायमेंशन भी कहते हैं, वो बताएंगे आगे इसको क्यों कहते हैं। तो पहले हमें फिजिक्स चालू करने से पहले हमें समझना पड़ेगा फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स नॉर्मल भाषा में ब्रांच है, शाखा है किसकी? साइंस की। अब कुछ पूछते होंगे कि साइंस क्या है, तो कोई भी चीज़ खोजना साइंस में आ जाता है। कोई भी चीज़ के बारे में जानना, खोजना, वो साइंस कहलाती है। तो इसमें खोज किसकी हो रही है? नेचर के अंदर जो चीज़ें हो रही है उसका उसकी खोज करना ही फिजिक्स कहलाती है। जब हम साइंस का नेचर ऑफ साइंस पढ़ते हैं उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। जैसे रेनफॉल होना, ये किस में पढ़ाया जाता है? फिजिक्स में पढ़ते हैं हम इसको। लाइटनिंग होना, लाइट के बारे में पढ़ना, वेव्स के बारे में पढ़ना, तरंगे, ऑसिलेशन होना, मोशन होना, रेस्ट में कोई क्यों है, फिक्शन में क्यों लग रही है हमारे, इत्यादि इत्यादि, वो हम सब फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। तो अब आपको फिजिक्स समझ आ गई होगी। और इसको क्या कह सकते हैं? सेंस करने वाली सभी चीज़ों के बारे में जानना। सेंस कौन सी हो सकती है? लाइट को सेंस कर सकते हो आँखों से देख के, हीट को सेंस कर सकते हैं। इनके बारे में भी स्टडी होती है, फिजिक्स में ही होती है इनके बारे में भी स्टडी। तो इसलिए फिजिक्स पढ़ना ज़रूरी होता है। तो पहला चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहली टॉपिक है हमारा कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी जो भी नापी तोली जाती है। फिजिकल बाहरी तौर पे मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको मेज़र किया जा सकता है वो क्या कहलाती है? हमारी फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी हो सकती है? मास को मेज़र कर सकते हैं। लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। किसी का कोई कितना लंबा है, वो क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसको हम मेज़र कर सकते हैं। मास को मेज़र कर सकते हैं, लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, और किसको मेज़र कर सकते हैं? करंट को मेज़र कर सकते हैं, और फोर्स को मेज़र कर सकते हैं, और पावर को मेज़र कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको मेज़र किया जा सकता है फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। तो दूसरी टर्म हमारे पास आई कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी? नॉन फिजिकल क्वांटिटी भी तो हो ही होगी कौन सी? तो इसका अपोजिट जो मेजर नहीं करी जा सकती, नॉट मेजर्ड, ऐसी कौन सी हो सकती है? किसी के इमोशंस, वो मेज़र थोड़ी ना कर सकते कि मेरे अंदर 2.5 किलो इमोशन है, मैं तो ऐसे 2.5 किलो प्यार करता हूँ, गुस्सा करता हूँ, ऐसे थोड़ी ना। किसी पे गुस्सा दिखाना, स्ट्रेस होना, इत्यादि इत्यादि सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो अब फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो गया, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं पी क्यू, लिख देते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। अब अगला है मेजरमेंट क्या होता है। बीच में यूनिट आ गया, वो इसमें ही आ जाएगा। मेजरमेंट एक कंपेयर करने का तरीका होता है। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? कंपेयर कर रहे हैं यूनिट से। अब यूनिट क्या होता है? वो बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड बना रखा है हमने जिसको कंपेयर करके हम किसी के भी मेजरमेंट निकालते हैं। अर्थात जैसे कि 10 मीटर है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसमें क्या मेजरमेंट हुई? हमने मेज़र किया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 × 1 मीटर। तो ये जो 1 मीटर है ये होती है यूनिट, और ये जो 10 है ये इसका गुना हो रहा है। ये कह रहा है कि मैं 1 मीटर का 10 गुना हो, इसको 10 मीटर कहते हैं। तो ये 1 मीटर होता क्या है? ये पहले से निर्धारित कर रखा है कि कोई भी एक चीज़ है वो इतनी बड़ी, इतनी लंबी है,
उसको उन्होंने 1 मीटर नाम दे दिया, और उसी के गुना में होते सब। जैसे ये 10 मीटर है तो 10 बारी इस लेंथ का होएगा लंबा। वैसे ही किसी की लेंथ नापनी हो वो मीटर में होती है, और किसी को भार नापना हो तो वो केजी में होता है। जैसे 1 केजी कोई भी बॉल होएगी शायद, जिसका भार 1 केजी होएगा, उसको उन्होंने नाम दे दिया 1 केजी। तो यूनिट क्या होती है? वो रेफरेंस स्टैंडर्ड जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी होती है? एक तो मास होती है, एक लेंथ होती है, और टाइम भी मेज़र करते हैं हम। तो अब मेज़रमेंट को लिखने का क्या तरीका होता है? 2 चीज़ों से लिख सकते हैं हम मेज़रमेंट को। एक तो उसकी यूनिट ज़रूरी होती है कि बिना यूनिट का हमें पता ही नहीं चलेगा वो क्या है, क्या कितना है। और दूसरा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर ज़रूरी होता है। जैसे मेरा वज़न मान लो 70 kg है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 70 इंटू 1 kg। ये जो 1 kg है ये तो है आपकी यूनिट, और ये 70 जो है ये आपका मैग्नीट्यूड या फिर नंबर। कि ये कह रहा है कि 1 किलो का 70 बारी गुना करें, 70 किलो रखें, मतलब 1 किलो को 70 बारी रखें, तब वो 70 किलो के इक्वल आएगा, उसके भार के इक्वल आएगा। तो यही होता है मेज़रमेंट। इसी को हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी इक्वल नंबर इनटू जो यूनिट थी, शॉर्ट में हम लिखते हैं फिज़िकल क्वांटिटी को एन यू। अगला टॉपिक है हमारा कि किसी भी यूनिट को हम इंटरनेशनली तौर पे कैसे लेते हैं। कि उसको कहीं पे लिखा होता है हमारा एकड़ में नापते हैं, कोई कहता है हम मीटर स्क्वायर में नापते हैं, कोई कहता है हम बीघा में नापते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें क्या है, इसी के बारे में हमें अब डिस्कस करना है। तो यूनिट को सबसे पहले ये तो एक वेल डिफाइन होनी चाहिए कि सभी को पता होना चाहिए, सारी जगह एक अच्छे से एक्सप्लेन किया होना चाहिए कि हाँ ये यूनिट है। दूसरा एक्सेप्टेबल, सारे जने उसको एक्सेप्ट करें सारी जगह। ऐसे नहीं होना चाहिए कि इधर ही हम इसको चलाते हैं और कहीं नहीं चलाते, सारी जगह होनी चाहिए, बहुत सारी जगह, तब हम उसको यूनिट कहेंगे। रिप्रोडक्टिबल, रिप्रोड्यूसिबल, इसका और कॉपीज बननी चाहिए, एक ही नहीं होनी चाहिए कि उधर ही जाके हम उसी को वापस नापे। कि हमें 10 मीटर चाहिए तो हम इसको 10 बार ऐसे ऐसे नापे, नहीं, इसकी और कॉपी होनी चाहिए। जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा है तो हम स्केल लेके जाएं कि हाँ स्केल को इतना बड़ा काट के लाएं, फिर उसको और प्रोड्यूस करें। चौथा होनी चाहिए कि ये कभी परमानेंट होनी चाहिए, ऐसे नहीं थोड़ी देर बाद ये बदल जाए यूनिट, ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं यूनिट। ऐसी कोई भी बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड जो ये 4 चीज़ों को फॉलो करता है वो उसको हम यूनिट कह देते हैं। आगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट। इससे पहले हम एक और चीज़ पढ़ते हैं कि यूनिट्स 3 प्रकार की होती है। पहली होती है फंडामेंटल, दूसरी होती है डिराइव्ड, और तीसरी होती है सप्लीमेंट्री। तो फंडामेंटल कौन सी? जो किसी और पे डिपेंड ना करे। कि इसमें कौन कौन सी आती है? मास आता है, कि कभी सुना है किसी का मास किसी के लेंथ पे निर्भर कर रहा है, कि वो इतना लंबा होएगा तो उसका मास ज़्यादा होगा, कि वो इतना पतला होएगा तो उसका मास कम होगा। ऐसे कभी डिपेंड नहीं करता। वो मास जो होता है वो किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वो कहलाता है फंडामेंटल यूनिट। ये फंडामेंटल यूनिट्स हमारी 7 होती है। कौन कौन सी? पहली मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा करंट, पांचवा टेम्परेचर, छठा
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या हम अमाउंट ऑफ वेट कह सकते हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस कह सकते हैं। सातवां लुमिनस इंटेंसिटी, ये हमारे काम का नहीं है, वैसे ये पढ़ाया भी नहीं जाता। ये होता क्या है, जो सूरज से चमक निकलती है उसको कैलकुलेट करता है। तो ये जो चीज़ें है, मास का भी ऐसे नहीं सुना होगा कि टेम्परेचर पे निर्भर करे कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो मास गायब ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। कि लेंथ का भी मास पे निर्भर कर दिया है, अभी बता ही दिया, नहीं कर सकती है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, इनमें से किसी पे भी कोई भी चीज़ आपस में डिपेंड नहीं करती, इसलिए हम इनको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। यही हमारी नींव होती है क्वांटिटीज़ की, बाकी क्वांटिटी इसी से बनती है। तो अब डिराइव कौन सी होगी, डिराइव से समझ आ रहा है किसी से निकाली गई है। किससे निकाली गई है, फंडामेंटल क्वांटिटी से जो यूनिट्स निकलती है उन्हीं को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे एरिया है, होता क्या है एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये भी लेंथ है, ब्रेड्थ भी तो एक प्रकार की लेंथ ही होती है। तो ये किस पे निर्भर कर रही है, ये एरिया किस पे निर्भर कर रही है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे निर्भर कर रही है। ऐसी भी कोई भी यूनिट्स जो तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के रूप में तोड़ी जा सके वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती है। जैसे एरिया की क्या यूनिट होगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर में, ये भी एक प्रकार की लेंथ है तो मीटर में। तो एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। मीटर किस में आता है, फंडामेंटल में, पर ये उससे निकाला गया है तो ये डिराइव्ड में आ जाएगा। और कौन सा हो सकता है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो फोर्स है ये तीन चीज़ों पे निर्भर कर रही है, मास पे, लेंथ पे, टाइम पे। जो भी यूनिट या जो भी क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट्स पे निर्भर करे या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे निर्भर करे वो सब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। और सप्लीमेंट्री क्या होगी, जो इन दोनों से ही अलग होती है। कौन कौन सी होती है, एंगल, कौन सा एंगल, प्लेन एंगल, जो ऐसे 2D फिगर्स पे बने वो प्लेन एंगल। और दूसरी कौन सी होती है, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल कौन से, जो दो डायरेक्शन में हो सकते हैं, जैसे एक तो ये एक्स में हो सकता है, एक ये वाई में, ये वाला एंगल। तो इसको बोलते किससे हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसको आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इससे इसको निकाला जाता है। और इसकी यूनिट क्या हो सकती है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, मीटर से मीटर किया, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो इसको नापेंगे कैसे, लिखेंगे क्या, फिर कभी कभार लेंथ या रेडियस दोनों में से कोई एक बड़ी हो जाए तब इसका आंसर निकल सकता है, पर यूनिट हमने इसको नाम दे दिया, यूनिट इसकी रेडियन, ये रेडियन में नापी जा रही है। जब भी कोई आंसर निकलेगा इसका थीटा का, वो रेडियन में नापा जाएगा। ये थीटा हमारा इस जगह रेडियन में नापा जा रहा है। और इसकी अदर यूनिट्स कौन सी हो सकती है, एक तो होती है रेडियन, और कौन सी यूनिट्स हो सकती है इसकी, डिग्री, डिग्री जिसमें हम नॉर्मली नापते हैं। और कौन सी हो सकती है, मिनट, और कौन सी हो सकती है, सेकंड। ये सब इसी की ऐसे यूनिट्स होती है। सॉलिड एंगल जो कि 3 डायमेंशनल हो, जैसे कौन देखा होगा, उसमें जो ये बीच का एंगल होता है, ये कुछ एंगल सा दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। इसको किस में नापा जाता है, इसको दर्शाते किससे, ओमेगा से दर्शाते हैं, इस ओमेगा से दर्शाते हैं इसको। और इसको नापते कैसे हैं, एरिया का स्क्वायर अपॉन रेडियस का स्क्वायर।
तो ये फिर वही आ गया मीटर का स्क्वायर अपॉन मीटर का स्क्वायर, इसके भी कोई यूनिट नहीं होती। फिर भी हमने नापने के लिए इसको यूनिट दी है स्टीरेडियन, शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको, SR। तो ये होगी हमारी 3 प्रकार की यूनिट्स। क्या से कह सकते हो, इस फिजिकल क्वांटिटीज़ में से ही ये यूनिट्स निकलती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ को नापते हैं यूनिट्स में तो नापते हैं, तो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ की ये यूनिट्स होती है, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और तीसरी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक,